मैं कनश्री आचार्य, अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। आज है 11 मई 2021। एक फोरकास्ट है, वो है एक कमिंग डेज, मतलब 22 मई, 22 मई से लेकर 10 अक्टूबर 2021, 22 मई 2021 से लेकर 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2021, ये समय बहुत सारा परिवर्तन लेकर हमारे सामने आ रही है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे क्लाइंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ज्योतिषी तांत्रिक उन लोगों को मैं नहीं कह रही हूँ कि जो लोग 2-3 मिनट में यूं ही सब समाधान करते आए हैं, या तारापीठ में या कई जगह पर हर एक भगवान को लाकर खड़ा कर देते हैं। उस तरह की ज्योतिषी तांत्रिक की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग सचमुच एस्ट्रोलॉजर है या तंत्र सिस्टम जानते हैं या स्पिरिचुअल सिस्टम जानते हैं, तो अगर वो आपके गुरु है या गाइड है या जो भी मेरे क्लाइंट्स हो, आप लोग पर्सनली कांटेक्ट करो। अगर मैं हूँ तो मेरे क्लाइंट के लिए मैं कह सकती हूँ कि व्हाट्सएप में आ जाओ और अपना परिचय दो, और जो अपने लिए इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करते रहना, कहीं पर भी हो। मेरे पास अभी इस सिचुएशन में यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़रूरत पड़े हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप में आ जाओ, मेरे क्लाइंट के लिए मैं कह रही हूँ। कहना यह है इस परिवर्तन के लिए कि अगर कुछ लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं कि ये अच्छाई के लिए या बुराई के लिए, देखो 2020 में जो 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, वो आज तक, अगर हम आज तक समझे तो आज तक जो कुछ सिचुएशन हम लोग फेस करते आए हैं, ये हम या आप कह नहीं सकते कि जितने सारे लोग हैं सब के सब मर गए या मर रहे हैं या बीमार हैं। सब के सब ऐसा नहीं था और ना ही है, ना ही होंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्लैनेटोरियल सपोर्ट होते हैं। मतलब जन्म के समय जो जन्म पत्री हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? विथ द हेल्प ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। उस 12 हाउस, 9 प्लैनेट्स एंड 27 स्टार्स को लेकर जो कुंडली हम बनाते हैं, उस कुंडली में हम पकड़ सकते हैं कि आपका लग्न राशि ये है, और लग्न राशि के हिसाब से आपको ये प्लैनेटोरियल सपोर्ट मिलते आए हैं और मिलते रहेंगे, जितने भी प्रॉब्लम हो। अब ये सोचना ये है कि श्री कृष्ण भगवान वो तो ऐसे फूल में पैदा नहीं हुए थे, तो श्री कृष्ण भगवान का जन्म लेना, उनका बड़ा होना, फिर आगे की जिंदगी सबको मालूम है। तो अगर वो भगवान के अवतार है तो उनके राशि लग्न में ये तकलीफें क्यों? जन्म के समय से लेकर ये तकलीफें क्यों? क्योंकि तकलीफें होंगी। प्लैनेटोरियल सपोर्ट का मतलब ये होता है कि तकलीफें, जिंदगी है तो परेशानी है, परेशानी का नाम जिंदगी है, तो उसको ओवरकम करने के लिए कुछ सपोर्ट हमें चाहिए। अगर हमारा कर्म पिछले जन्म में अच्छा किया था, मैंने अपना कर्म अच्छा किया था, तो इस जिंदगी में हम अगर किचन में भी पैदा हो, मैं अपनी बात कर सकती हूँ, अगर मैं किचन में भी पैदा हुई हूँ तो फर्क क्या प्रॉब्लम है? हम अपना प्रॉब्लम जो है उसको सपोर्ट देके ओवरकम करके आगे चल सकते हैं। मैं खुद इसका सबूत हूँ। तो जो नॉन कोऑपरेटिव फील्ड है उसमें मैंने जन्म लिया, फिर वहां से यहाँ तक हम आ गए। अभी भी अकेले चल रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि हम गिर गए। ऐसे भी कई नौबत मेरे जिंदगी में मैंने फेस किया कि मिट्टी छूने की बराबर है, लेकिन फिर हम खड़ा हो गए। क्यों?
वही प्लैनेटोरियल सपोर्ट, किसी ना 9 प्लैनेट्स में किसी ना किसी प्लैनेट का सपोर्ट होनी चाहिए। नॉर्मली मैक्सिमम ज्योतिषी क्या जो करते हैं कि जो खराब है, अगर राहु खराब है तो गोमेद प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मैं अपना टेक्निक जो यूज करती हूँ, मैं कभी अगर राहु खराब है तो गोमेद प्रिस्क्राइब नहीं करती। अगर चंद्रमा खराब है और उसके पोजीशंस आपके लिए आप पूरी जिंदगी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो हम मोती प्रिस्क्राइब नहीं करते। मेरा टेक्निक कुछ अलग ही है। तो इससे किसी को आज तक प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि हमने पैसे दिए तांत्रिक समझकर या इस काम के लिए तो हमें काम मिलने चाहिए। नहीं, शुरुआत में गलत इंफॉर्मेशन देकर अगर आप काम करवाना शुरू करोगे और अगर हम काम पे बैठे और उसके बाद समझ लेते हैं आपके माइंड को और आप सामने क्या बोल रहे हो और पीछे क्या बोल रहे हो, अगर हम तांत्रिक होने के नाते ये समझ गए तो याद रखना आप पूरी जिंदगी मुझे डसने की कोशिश करते जाओगे, लेकिन संभव नहीं होगा, कभी भी नहीं। और जो कुछ मैं कर सकती हूँ, मैं तकलीफ किसी को देने की कोशिश ना तो की है ना करूंगी, लेकिन क्लाइंट के लिए मैं ये स्ट्रिक्टली कहूंगी, अगर हमसे काम करवानी है तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सही ढंग से देना और इन्फॉर्मेशन सही ढंग से देना। लेकिन शुरू में जैसा मैं कहती हूँ कि जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी वो आपको फॉलो करके ही चलना है। किसी भी रीजन दिखाकर आप उससे स्किप नहीं करोगे, उसको अवॉइड नहीं करोगे। मैं इधर गया था इसलिए ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया, मैं वो किया था इसलिए ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया। तो जितना भी इन्वेस्ट आप करोगे वो घाटा में। और ऐसा ना हो कि हम इरिटेट होकर आपका काम ही छोड़ दें। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जिनको जितना भी ठूसते रहो, जितना भी देते रहो, फिर भी उसको लगता है कि वो अनहैप्पी है, उसको भगवान ने कुछ नहीं दिया। तो तुम लोगों के लिए भी दवाई है हमारे पास, इंतजार करते रहना, वो हम दिखा देंगे। तो जो सचमुच हमें मानते हैं, आप हमें माँ बोलो, दीदी बोलो, फर्क नहीं पड़ता, मैडम बोलो, फर्क नहीं पड़ता, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कलश आचार्य बोल के बात करो तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात की है कि बुला रहे हो, सामने रेस्पेक्ट दे रहे हो और पीछे गंदगी से बात कर रहे हो। अगर वो हमें पता चले तो हम अपनी तरीके से कुछ करने की कोशिश जरूर करते हैं। तो इस तरह की क्लाइंट को भी हम इसी टाइम पे आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है मेरे साथ टच में रहना, और अगर कभी भी प्रॉब्लम फेस करो तो डायरेक्टली मुझे बोलना। लेकिन इसके लिए जो प्रोसीड्यूर है, जो नए क्लाइंट्स हैं वो लोग निराश हो रहे हैं जब भी हम बोल रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में आओ। अरे भाई, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है और आपकी जुबानी आप फोन पे जो बोल रहे हो हम सुन रहे हैं, ये साउंड थेरेपी जरूर हम करते हैं। कितना सच है कितना झूठ है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन फेस रीडिंग का भी एक भूमिका है। मतलब आप जब भी फेस वीडियो कॉन्फ्रेंस में आओगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अभी वीडियो कॉल करूं, वही इंसान शुरू में बोलता है हमने वीडियो देखा, मतलब यहाँ पर जो स्क्रू है वो टाइट है। समझ में ये आना चाहिए कि एक इंसान को हम फोन कर रहे हैं तो शुरू में हमें क्या चाहिए इसके बारे में दो चार वीडियो देखे, पुराने वीडियोस, नए वीडियोस फेसबुक में फॉलो करने से कई लिंक आपको मिलते रहते हैं। तो इस परिवर्तन को लेकर जो फोन करना शुरू कर दिए हो तो हम ये सवाल करते हैं कि हम आपको जानते नहीं है। अगर नए क्लाइंट हो तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजो व्हाट्सएप में, अपना नाम, आपका चेहरा, आपके हाथ के रेखाएं, फिर वो इंतजार करो। बार बार ठोकने की जरूरत नहीं कि हमने भेज दिया, ये व्हाट्सएप जो बॉक्स है वो पड़ा हुआ है।
तो इतना सारा मैसेज हम एक ही आपने भेज दिया और हम भी नाचते नाचते देख लेंगे, ऐसा नहीं है। इंतजार करो, हमारे यहाँ से अकाउंट नंबर आपको मिलेगा, फिर हमारा कंसल्टेंसी फीस वहाँ पर भेजो। जो वीडियो कॉन्फ्रेंस टाइम देंगे उस टाइम पे आप लोग आमने सामने ऐसे एंड्रॉइड फोन से बात करेंगे। मुझे ये देखना है कि आप किस तरह की ढंग से बात करते हो। अब इस फेसरिंग जब तक हम नहीं करते तो मैं कंक्लूशन में परफेक्टली नहीं आ सकती। तो मुझसे डिमांड करने की ये परिवर्तन जो आने वाले हैं, और आज तक तो कई लोग तारापीठ जाकर, कालीघाट जाकर, तारकेश्वर जाकर, कई जगह जाकर, वैष्णो देवी, कामाख्या, सब जगह जाकर सब भगवान को देख कर आए थे। तो इस टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो फिलहाल इसको मैं समझा दूं कि अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं आते तो हम आपके लिए कंक्लूजन कैसे करें और काम कैसे करें। आपके जो मांग है, जो चाह रहे हो, उसको हम फुलफिल कैसे करेंगे अगर हम अपने जो कंक्लूजन है उस पर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। तो यही, और ये एक बात है कि काली जो जिससे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था तो उसने पैसे तो भेजा, लेकिन क्या है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ऊर्जा जो एथिक पावर होता है वो एक के साथ एक, पहले आधा घंटा आपके साथ हम बात करेंगे, फिर चाहो जैसे कि 1 घंटा 1.5 घंटा हम समय देते हैं, तो उसके बाद आप चाहो किसी से मिला सकते हो जो रिलेटेड है इस आपके जो टॉपिक है, आपका जो प्रॉब्लम है उसके साथ जो रिलेटेड है, वो पहले फोन से हमसे बात करके फिर उसको सामने ला सकते हो। यह है प्रोसीड्योर। फिर से मैं कह रही हूँ, एक परिवर्तन हमारे जिंदगी में फिर से है, वो है 22 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021। तो जिसके कुंडली में भगवान स्टैंप लगा कर भेज दिया कि तू बहुत कुछ ओवरकम कर सकता है, जीत सकता है। जीत का मतलब क्या होता है? पहले एक जंग है, जंग में उतरो। आप जंग में उतरे ही नहीं तो हम जीत गए या हार गए बोलकर रोने से या नाचने से कुछ फायदा नहीं। जीत को एहसास फील करने के लिए पहले एक युद्ध में पार्टिसिपेट करो। हम जीत जाए या मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा जीत को हम फील करें, मजा ले, पार्टी दे, इसके लिए हमें एक युद्ध में उतारना पड़ता है। तो ही जिंदगी भर हम लोग युद्ध लड़ते हैं। तो उसमें इतना सोचने की बात नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। हम लड़ते रहेंगे, अगर मर जाए तो बोलने के लिए नहीं आएंगे, और अगर जीत जाए तो जरूर पार्टी मनाएंगे। लेकिन लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई भगवान की है। भगवान ने हम लोग, जो लोग जिंदा हैं अभी धरती पर, भगवान ने ये लड़ाई देखने के लिए हर एक के चार्ट में ये कनेक्शन जरूर होंगे कि इस टाइम पे ये एक लड़ाई, एक बीमारी हम लोग फेस कर रहे हैं। भारत के राशि और लग्न है मकर। अभी तो मकर में ही शनि जी बैठे हुए हैं। जैसे मैंने कहा, हमेशा की जजमेंट, उनका विचार चालू हो गया है। कब? 24 जनवरी 2020। मैंने वीडियोस बनाया था, अभी शेयर भी किया कुछ दिन पहले, तो वो देखते रहना। बार बार मैं कहती गई। अब कई लोगों ने पूछा मेरे लिए अच्छा होगा या दुनिया के लिए अच्छा होगा। दुनिया का क्या हम बोले, भारत की बात हम बोल सकते हैं कि भारत में मकर राशि में अभी शनि जी बैठे हुए हैं 2 साल और 6 महीना कन्फर्म, और रेट्रोग्रेशन के दौरान तो आगे पीछे होते ही रहेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ तक तो हम अपने जिंदगी में पूछना चाहिए अपने आप को कि हमने उसके साथ जो जो किया सही किया ना, हमने ये काम किया सही किया था। तो क्योंकि ये जो समय है, शनिदेव भारत राशि में बैठे हुए हैं, मतलब हम शास्त्र के अनुसार ये कह सकते हैं कि हम लोग कोर्ट रूम में खड़े हैं, हमारा विचार होने वाला है। हम निर्दोष है या दोषी है, ये पहले उनका सामना करेंगे, फिर उसके बाद ही
वो हमें छोड़ेंगे या पैर से कुचल देंगे, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जाना तो कोर्ट रूम में हाजिरा तो सबको ही देना पड़ेगा, क्योंकि विचार उनका है। शनि जी की बात कर रही हूँ, जिनके देखने से गणेश जी का जो सर है वो निकल गया था, फिर हाथी का माथा लेकर ऊपर बिठाया गया था। तो वही शनि जी के सामने सबको खड़ा होना पड़ेगा। अगर अंदर से अच्छा है, आप अच्छा हो, यहाँ से अच्छा हो, काम भी अच्छा किया, तो डरो मत। और अगर अच्छा नहीं किया तो अभी से करो, उनके सामने जाने से पहले जो दिन बचे हुए हैं उस टाइम से करो। तो कोई भी जज इतना, जैसे कि भगवान के बारे में हम कह सकते हैं कि भगवान निष्ठुर नहीं है, वो बहुत दयालु है। बात समझने की है, उसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।